क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात बारी है अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझना क्या बताने जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्योंकि काफी लोगों के डाउट होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये है बैलेंस शीट वाला पार्ट, फाइनल अकाउंट वाला पार्ट। सो काफी सारी क्वेरीज होगी। सो इसके पहले बेसिक लेक्चर देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, बेसिक जो मैंने 10 सम्स इंपॉर्टेंट सम दिए वो पहले कर लेना। सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएगा, चाहिए तो मैं ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अदरवाइज क्या करो यार, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना ऐप प्ले स्टोर पे, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। नंबर आपके साथ डिस्प्ले कर देता हूं मैं, आप ये करो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो, मैं आपको करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सुनील सर मेरा नाम है, मेरा नंबर है। संजय सर जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं उनका नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। आपको प्ले लिस्ट अपने डाउनलोड करना है, और रिसेंटली हमने वहां पे टेस्ट सीरीज भी डाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, और हमने बोर्ड क्वेश्चंस पूरी तरह सॉल्व करके डाला है। ये जो क्वेश्चन है ये है अपना 2018 नवंबर 18 का क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन को यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, और बाकी सारी चीजें हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर के ऐप में, सो वहां जाकर देख सकते कर सकते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में कि है क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ शालाका लिमिटेड, अजीब नाम है, एज ऑन 31 मार्च 18 को है। 31 शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है, बहुत सारे असेट्स थोड़े बहुत दिए हुए। अब इसमें पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, हमें थर्ड वन करना है ना। यहाँ यहाँ राहुल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड है। पहले टिक करेंगे यार, कौन सा कहां जाएगा, बताओ स्टॉक कहां जाएगा। पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सर डब्बे में ऊपर दिया मतलब ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक सर आएगा चेंज इन स्टॉक के अंदर या चेंज इन इन्वेंट्री वाले पार्ट में। फिर परचेस सेल्स है, तो पता है सर परचेस तो परचेस में जाएगा, सेल्स जो है टर्नओवर में जाएगा। ओके, कभी भी ये चीजों करने से पहले आपके पास फॉर्मेट आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए, फॉर्मेट याद रहेगा, बाहेट होगा, और हर एक के हेड में क्या क्या जाता है वो कंटेंट्स पता होगा, तभी आपको ये इजी पड़ेगा, अदरवाइज हार्ड जगह डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि जब पता ही नहीं फॉर्मेट के, पता ही नहीं कौन से हेडिंग है, तो कैसे समझेगा ही नहीं आपको। इसलिए मेरा सजेशन वापस रहेगा यार, पहले वहां जाओ, नोट्स पहले पढ़ो, पहले सारे फॉर्मेट पढ़ो, उसके बाद ये समझ करना चालू करो। ठीक है, ओके। वेजेस ये एम्प्लॉइज का है, मतलब पर्सनल वाला एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट चेक और अमाउंट किस में दिया हुआ है, डेबिट में या क्रेडिट में है। सो डिस्काउंट इस बार दोनों में दिया है, तो जो ये डिस्काउंट है ये आपका डेबिट वाला मतलब एक्सपेंसेस है, तो ये अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। और जो 5,000 का ये जो है हमें इनकम मिला है, तो ये अदर इनकम में आ जाएगा। इनकम में दो पार्ट होता है, याद आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद आपका है सैलरी। सैलरी आपका जो एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर पर्सनल एक्सपेंस बोल सकते हैं हम लोग, उस पर चले जाएगा। रेंट, रेंट सर रेंट हो गया और जनरल एक्सपेंस हो गया, ये आपका अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सरप्लस अकाउंट, ये जो सरप्लस अकाउंट है अपना बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। किस में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और जो इंटरिम डिविडेंड पे कर रहा हूं, मतलब मेरे पास बचे हुए पैसे में से थोड़ा सा पैसा डिविडेंड एज अ पे कर रहा हूं, तो ये आपका इसी में से होने वाला है माइनस। शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के हेडिंग में जाएगा, जो हमारा बैलेंस शीट का है। डेटर्स क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स होता है सर ट्रेड पेबल में जाता है, पेबल, क्रेडिटर्स और बिल सेबल ट्रेड पेबल में आता है। बताओ डेटर्स किस में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में चले जाएगा। मशीन तो सर फिक्स एसेट है, कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बैड डेट जो है आपका अदर 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 एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके, फटाफट में टिक कर लिया। नीचे पार्ट देखते क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्लोजिंग स्टॉक के इसके दो इफेक्ट बनेंगे यार, एक तो सर वो चेंज इन स्टॉक वाले में आएगा, या चेंज इन इन्वेंट्री बोलो जो आप चाहो, और सेकेंड हमारा इन्वेंट्री बोल के आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ओके, वो करेंट एसेट्स में। फिर बोला है कि परचेस में 5,000 का मशीन इंक्लूड है। ओ हो, मतलब हमने 5 एक मशीन खरीदा, गलती से हमने परचेस में मिक्स कर दिया, तो उसको अलग करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसके दो इफेक्ट, एक जो है आपका माइनस फ्रॉम परचेस हो जाएगा, और सेकेंड वन प्लस विथ मशीन हो जाएगा, मतलब फिक्स एसेट में। ठीक है, क्योंकि गलती से हमने क्या किया है, हमने मशीन खरीदा बट गलती से परचेस में इंक्लूड करते, गलती सुधारेंगे, परचेस से हटा देंगे, मशीन में ऐड कर देंगे, सिंपल सा। डायरेक्ट, अच्छा इसके बाद ये छूटा है,
गुड्स वर्थ ₹30,000 सोल्ड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को बेचा 30,000 का गुड्स, लेकिन एंट्री पास करना भूल गए। गलती अगेन हुई है, गलती को सुधारेंगे, इंसान है, गलती तो होती रहती है यार। तो हमने 30,000 का सोल्ड किया है, अब जब मैं बेचता हूं तो मेरे कस्टमर इंक्रीज होंगे और मुझे पैसा मिलेगा, मतलब एक तरह का डेटा स्टेट हो रहा है। सो आपका पहला इफेक्ट जो है एड विथ सेल्स होगा, और सेकेंड इफेक्ट एड विथ डेटर्स होगा। ध्यान रखना, ये हमने 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे, अनरिकॉर्ड परचेस और अनरिकॉर्ड सेल्स का इफेक्ट। D1 बोला है डायरेक्टर प्रपोज, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। डायरेक्टर प्रपोज 10% फाइनल, पूरी बात तो सुन लो। डायरेक्टर प्रपोज क्या कर रहा है कि 10% फाइनल डिविडेंड देगा, एक्सक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। तुमको जो हमने पहले से इंटरिम डिविडेंड जो पहले हमने दे दिया है उसको छोड़ के हम तुम्हें एक्स्ट्रा 10% डिविडेंड देंगे, ऐसा डायरेक्टर प्रपोज कर रहा है। दिया नहीं है, सुनो, सिर्फ प्रपोज किया है या अनाउंस किया है तो उसका एंट्री नहीं आएगा भाया। जब तक पेड नहीं होगा डिविडेंड तब तक एंट्री पास नहीं होगा। जैसे प्रपोज हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, समझ रहे मतलब प्रपोज तो हुआ है लेकिन अब तक पे नहीं किया, तो ध्यान देना, इसका एंट्री नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनकम टैक्स पे किया जाएगा, वो इनकम टैक्स का हेडिंग होता है ना, अपना टैक्स वाला हेडिंग होता है, उसमें आ जाएगा। फिर है जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आपको तो एक पहले प्रॉफिट लॉस से माइनस करना रहेगा, फिर इसको लेके हम जर्नलिज्म में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड विद जर्नलिज्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी कुछ चीजें वन बाय वन चलेंगे, पहले फॉर्मेट पे आ जाओ, देखो फॉर्मेट लिख देने का, पहले फट 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 फॉर्मेट लिख देने का यार, जो रहेगा उस पे आंसर लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उस पे टिक करके रह करके छोड़ देंगे। चल, पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में क्वेश्चन में चेक करो, शेयर कैपिटल में क्वेश्चन में एक ही चीज से कोई प्लस माइनस नहीं है, 1 लाख अमाउंट है, डायरेक्ट एज इट इज लिख दिया, जिस पे कैलकुलेशन है मैं उसको करूंगा। अच्छा, पहले बैलेंस शीट सॉल्व करवाओ कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस, देखो कुछ भी सॉल्व करो बट पहले क्लोजिंग प्रॉफिट लॉस ही करना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट सरप्लस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए तो एक काम करता हूं ना, यही सॉल्व करते हैं ना, है कि नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या था, सेल्स था, सेल्स में था एडजस्टमेंट। देखो आपके पास भले यहाँ पे एक सेल्स का अमाउंट दिया है, उसके साथ में ना यहाँ पे कहीं तो एडजस्टमेंट था जो हमने सेल किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, ये देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन्वेंट्री के साथ में 4 लाख के साथ में इस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तो अमाउंट आएगा 4,30,000। चाहिए तो देखो मैंने वर्किंग नोट करा के बताया आपको, सेल 4 लाख है, 30,000 का अनरिकॉर्डेड है, और इस तरह से मिला के टोटल 4,30,000 का अमाउंट बन जाएगा। सेल के बाद चेक करो क्या आता है, तो अदर इनकम में एक ही क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन में था, डिस्काउंट वाला जो क्रेडिट वाला से अदर इनकम वाला, हम पहले देखो अगर एक बार इस क्वेश्चन टिक कर ले तो बात ही खत्म हो गई तुम्हारी। अदर इनकम आपका यहाँ पे दोनों प्लस किया, टोटल इनकम मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, परचेस के साथ भी कुछ तो था, वो गलती से मशीन इंक्लूड था तो उसको अलग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे परचेस आपको दिया है 3,45,000 और गलती से परचेस में इंक्लूड था, ये देखो माइनस करना आपने को 5,000 रुपए। सो आपको वर्क आउट करा के दिखाता हूँ, ये देखो 345 में से निकल गया 5 माइनस करके बचा 3,40,000, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है परचेस का अमाउंट। सो यहाँ पे आके हमने दिखा दिया परचेस। फिर चेंज इन इन्वेंटरी में फॉर्मूला लगाते हैं ना ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन चेक कर देखो, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ ऊपर दिया हुआ है 125 और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है 3,00,000 रुपए, नेगेटिव में आंसर है। इस चीज को याद रखना, गलती भी नहीं करना, गलती से भी, क्योंकि नेगेटिव आंसर है तो हमें वहां पे नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। 1,75,000 आपका यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट में वो सारी चीजें जो पर्सनल बता ना, पर्सनल चला रहा था मैं। सो एम्प्लॉय बेनिफिट में वो सारी चीजें आएगी जो हम चीजें एम्प्लॉय को दे, जैसे कि वेजेस, सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसा कुछ चीजें रहेगा। तो इस बार शायद सैलरी वेजेस दोनों था, देखो यहाँ पे ये रहा वेजेस, ये रहा सैलरी, दो चीजें हैं और इसके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में दो चीजें दोनों को प्लस किया और फाइनल अमाउंट लेके वहां हमारे मेन आंसर में दिखा दिया हमने एम्प्लॉय बेनिफिट में। एम्प्लॉय बेनिफिट का फाइनेंस कॉस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाले पार्ट मोस्टली आपका फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन भी इस बार क्वेश्चन में नहीं दिया यार। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है फॉर्मेट एक्सप्लेन कर टाइम पे, कि जब फिक्स टैंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब फिक्स इनटैंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इससे होता है ना गुडविल, कॉपीराइट पार्ट्स वो चीजें। अदर एक्सपेंस में है इस बार काफी सारी चीजें थी मेरे हिसाब से। अदर एक्सपेंसेस देखो इधर 2 दिख रहा है आपको, अदर एक्सपेंसेस इधर एक 3 दिख रहा है, तीन चीजें तो दिख ही रही है और नीचे कुछ है क्या, सो आई थिंक सो नहीं है, तीन चीजें अदर एक्सपेंसेस में, तो हम तो तीन चीजें यहाँ दिखा हुआ है। एक चीज और, अच्छा हाँ डिस्काउंट था ना ऊपर, दो डिस्काउंट साथ में दिया हुआ था देखो,
दिस वन, चारों को हमने ऐड कर देना है। ऐड करके टोटल अदर एक्सपेंसेस हमें मिल जाएगा 33,830 रुपीज। डोंट वरी, मैं आपको वीडियो स्टॉप करवा के दिखाऊंगा कहाँ पे। अब लिखना फिर बाद में, लिखो मत, सिर्फ समझो। सो ये अदर एक्सपेंस आ गया। अब देखो इन सबको प्लस माइनस करना है, बट ध्यान रखना है कैलकुलेशन कर टाइम पे इसको माइनस करना है, बाकी सब प्लस करना है। देखिए नेगेटिव अमाउंट था, फिर अमाउंट आएगा 256,330। टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, दिस काइंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, काइंड ऑफ दिस कैलकुलेशन, और हमें मिल जाएगा 1,78,670 रुपीज। फिर हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया था नीचे, दिस 30,000 माइनस कर दूंगा टैक्स, तो बच जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1,48,670 रुपीज। ये हमने जो किया है, ये हमने किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट। अब इसके बाद चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल तो बता दिया आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर कैपिटल हमने एज इट इज जैसे का वैसा लिखा, लेकिन रिजर्व सरप्लस में काफी सारे कैलकुलेशन है, तो वन बाय वन करेंगे, ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले रिजर्व सरप्लस में आऊंगा। क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट हमें दिया हुआ है। स्टार्टिंग जब मैं देखते चलते आ रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ सरप्लस अकाउंट दिख रहा है मुझे, इतना अमाउंट सरप्लस मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है, जो है 15,030 रुपए। उसके बाद इस साल हमने देखो रिसेंटली अभी अभी कमाया हमने यहाँ पे 148,670 रुपीज, उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इतना बचता है। अब क्वेश्चन में बोल के दिया था कि यार कि आप लोग ना ट्रांसफर करो 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के जनरल में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो रहा है और जनरल रिजर्व बढ़ रहा है आपका। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो उसमें से मैंने निकाल दिया, हटा दिया। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी पेड था इस क्वेश्चन में, देखो आपको यहीं पे इंटरिम डिविडेंड पेड दिख रहा है, तो सॉरी ये सरप्लस अमाउंट इधर था आपका ना, लगा दे मैंने। ओके, तो इंटरिम डिविडेंड भी पेड कर रहे हैं, तो इंटरिम डिविडेंड देखो 9,000 आपका अमाउंट है इंटरिम डिविडेंड का, हमने 9,000 पे कर देना है। मतलब पहले प्रॉफिट लॉस जो ओपनिंग था वो लिखा, फिर इसका जो कमाया वो ऐड किया, फिर उसके बाद जो ट्रांसफर कर रिजर्व अकाउंट में वो माइनस किया, फिर जो डिविडेंड पेड कर रहे हैं वो भी माइनस किया, और बचा अमाउंट बाहर। ये हमारा प्रॉफिट लॉस है। फिर जनरल रिजर्व का क्वेश्चन में जो ओपनिंग में दिया पहले वो लिखूंगा, ठीक है, 115,500। और प्रॉफिट एंड लॉस से इस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाला यहाँ, तो ये बढ़ गया और ये कम हो गया था, इसका तो एंट्री पास कर दे, बढ़ गया तो इसका एंट्री पास करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ऐड किया जो पैसा प्रॉफिट लॉस से निकाल के इसमें बढ़ा हुआ है। और जब पूरा प्लस किया, क्योंकि एक ही दो ही चीज था इसमें, तो कितना आ गया 2,70,200 टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल गया अपने को, और मैंने उसको उठा करके एवरेज चल दिया। इसके अलावा कुछ भी इधर बीच में नहीं है, नॉन क्रेडिट नहीं है, ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ना ये वाला पार्ट तो बहुत मतलब देखा ही नहीं अब तक मैंने टीयर बीकॉम के सिलेबस में, तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं करंट लेवल, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है। हाँ, ट्रेड पेबल क्रेडिटर है, बिल्स पेबल नहीं है। एक ही चीज था, इस तरह ब्रैकेट में क्रेडिटर्स दिखा करके अमाउंट डायरेक्ट दिखा दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट, ना कोई एडजस्टमेंट है ना कोई प्लस माइनस था। फिर आपका अदर करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है फिलहाल। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, जो याद है एडजस्टमेंट दिया नीचे, तो एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट ना, तो फर्स्ट इफेक्ट तो हमने एज अ टैक्स माइनस कर दिया था, सेकंड इफेक्ट बाकी था, तो हमने यहाँ पे एज अ प्रोविजन दिखा दिया, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा लायबिलिटी का पार्ट खत्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे एसेट्स की तरफ, तो टेंजिबल एसेट्स में क्वेश्चन में देखो एक ही मेरे हिसाब से दिख रहा था कि एक आध दो रहेगा, अच्छा मशीन ही है खाली, और मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, है बोलो नहीं, है याद आ गया, याद है एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट देखो, गलती से हमने मशीन खरीदा था बट परचेस में रिकॉर्ड कर दिया है, तो परचेस तो हमने हटा दिया है, मशीन में ऐड करना बाकी है। तो पहले हमारे पास मशीन था 29,000 का, अब हमने मशीन परचेस किया है 5,000 का, तो दोनों को प्लस करके दिखा देंगे 34,000। टेंजिबल या फिक्स एसेट दोनों बोल सकते हैं आप। फिर ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया यार, लेकिन यही गड़बड़ करते अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, इसलिए फिर से बोलूंगा पहले बेसिक करो अच्छे से। अब हम करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केट और इन्वेस्टमेंट तीनों सेम नेम है, बट इसमें से कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, कौन सा स्टॉक, बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आता है जो हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है, देखो ये वाला 3 लाख का अमाउंट आ जाएगा। फिर ट्रेड में दो चीजें आता है, एक होता है डेटस, एक होता है बिलसेबल। क्वेश्चन में बिलसेबल तो नहीं है, बट हाँ डेटस जरूर है विद सम एडजस्टमेंट आल्सो। अनरिकॉर्ड सेल्स था ना, हमने बेचा तो है बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो 30,000 ऐड कर दूंगा पहले वाले डेटा के साथ में। तो पहले वाला डेटा चेक करो कितना दिया हुआ है, 37,500 प्लस
अभी जो हमारा अनरिकॉर्ड सेल्स है 30,000 दोनों प्लस करने पे आ जाएगा 67,500। थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ यार, आपको ये तो स्पीड स्लो होकर देखो, अगर आप ऐप पे देखो, क्योंकि ऐप पे फैसिलिटी भी है कि स्पीड स्लो होकर देख सकते हैं, फास्ट देख सकते हैं, और उसमें तो डिस्टरबेंस के लिए एडसेंस वगैरह भी नहीं आता, कुछ ऐड वगैरह भी नहीं आता, ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब मैं क्या करूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सॉल्व कर, तो क्वेश्चन में वो कैश एंड कैश दिया हुआ है और उसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और एसेट्स भी प्लस कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों प्लस हो गए, कोई कंटीजेंट नहीं है, तो डैश करके छोड़ दिया। आपको भी आंसर शो करता हुआ देख लीजिए, हमारा आंसर हो चुका है 10। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड का ए बी होता है खत्म। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, थोड़ा 2 मिनट देना मुझे, पहले पहले लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहो यार, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले आप लोग लिख लो, इस चीजों को लिख लो, बेटर रहेगा आपके लिए। वीडियो पॉज करो, लिखो, ठीक है? जो इसके ऑप्शन को जो क्वेश्चन दिया ना यार, एक आपका वो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस का पूरा नोट शो करने के लिए और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है। मेरा सजेशन है, फर्स्ट थिंग तो ऐसा लगता नहीं है क्वेश्चन पूछेंगे, बट सेकंड थिंग ये कि अगर पूछ लिया तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो सॉल्व करना, क्योंकि ये है इजी, बट आप ना अपने आप को ही अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लीमेंट कर दोगे कि यार सब किया ही नहीं, सब किया ही नहीं, क्या करेगा करे, तो गड़बड़ कर दोगे। सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है ना, तो आप ना ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना, एटलीस्ट काफी अच्छा स्कोरिंग कर लोगे। ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करना, ठीक है? चांसेस आने के थोड़े कम है, बट फिर भी अगर लक खराब रहा आपका, पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, आप ये करना। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, आप एक बार पढ़ लेना, हो पाया तो इस सबके भी सॉल्यूशन तैयार कर दे दूंगा आप लोगों में, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिलहाल जितना टाइम है उस टाइम को सही यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स वो चीजें प्रोवाइड करवा सकूं जो एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? सो फिलहाल हमने ये सम खत्म कर लिया है, और बाकी सम्स अगर आपको देखना हो, करना हो, तो यार ऐप पे चले जाइए और सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यार, वहां नहीं है, ठीक है? अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सभी सबको याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।